आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो खुद को आपका दोस्त कहता है, लेकिन जब स्कूल या कॉलेज में आपको उसके नोट्स की ज़रूरत पड़ी और आप उसे मांगने गए, उसने मना कर दिया, मेरे पास नोट्स नहीं हैं। लेकिन वही नोट्स जब आपके क्लास की किसी लड़की ने मांगे तो उसने अगले दिन भले नहीं थे लेकिन रात भर जाग के तैयार करके उसे प्रोवाइड कराए। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कि नॉर्मली किसी की हेल्प नहीं करते हैं, जा रहे हैं, कोई भीख मांग रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही देखा कि उनके कोई पहचान वाले सामने से आ रहे हैं तो तुरंत बैक मार के उस भिखारी को कुछ न कुछ पैसे देते हैं, या फ्रूट खरीद के दिए होंगे या खाने को दिया होगा। तो उनका जो इंटेंशन उसकी हेल्प करना नहीं है, उनका जो इंटेंशन है वो खुद की वाहवाही है। हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीक्षित एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी बुक है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है इसके सीक्रेट। इस बुक की शुरुआत में कई सारे एग्जाम्पल हैं। मुझे जो सबसे रिलीवेंट एग्जाम्पल लगा वो मैं आपके लिए उठाता हूँ। मिस्टर जैसन करके एक आदमी है, वो अपने दोस्त को बताता है कि एक बार जब उसकी बीवी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने अपनी बेटी को उठाया, उसे नहलाया धुलाया, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार किया, कपड़े भी पहनाए। लेकिन जब उसकी वाइफ आई और उसने देखा तो बोली, जैसन आपने चेल्सी को कौन सी ड्रेस पहना दी है। चेल्सी उसकी बेटी का ही नाम था। तो वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी कौन सी ड्रेस अपनी बेटी को पहनाना चाहती है। एक और एग्जाम्पल, एक बार जैसन अपनी पत्नी की हेल्प करने के लिए किचन में झाड़ू पोछा बर्तन को साफ करना वगैरह सब काम करके किचन की सफाई करने लगा था। सफाई पूरी भी नहीं हो पाई थी तब तक उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि वहाँ पे जो कॉर्नर बचा है वो क्यों नहीं साफ किया। जैसन सोच रहा था कि उसकी बीवी आएगी और उसकी तारीफ करेगी, अप्रिशिएट करेगी, लेकिन ये सब देख के वो अपसेट हो गया, उसका मूड खराब हो गया। इस बुक के राइटर मिस्टर रॉबर्ट ग्लोवर बोलते हैं कि जो अपने आप को मिस्टर नाइस बनने की कोशिश करते हैं अक्सर उनके साथ ऐसा ही होता है। मिस्टर रॉबर्ट ग्लोवर के अनुसार आप अगर ऐसा सोचते हो कि आप हर समय किसी भी पर्सन की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, भले वो आपकी एडवाइस या हेल्प मांगता है कि नहीं मांगता है, बट आप हर समय आतुर रहते हो दूसरे की हेल्प करने के लिए, और आप ऐसा सोचते हो कि वो भी आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेगा और आपकी लाइफ परफेक्ट तरीके से चलेगी, तो आप एकदम गलत हो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इस बुक के राइटर मिस्टर रॉबर्ट के अनुसार जो लोग वास्तव में मिस्टर नाइस गाय बनने की कोशिश करते हैं वास्तव में वो नाइस नहीं होते हैं। नाइस गाय अच्छा ना होने के कुछ कारण भी हैं। कारण नंबर 1 कि वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके बहुत बड़े शुभचिंतक है, लेकिन वास्तव में वो शुभचिंतक होते नहीं हैं। वो आपको हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि आपको जब भी कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो आपकी मदद के लिए वो हर समय तैयार हैं, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि हम इस व्यक्ति की मदद करेंगे तो बदले में हमें भी इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मदद मिलेगी। वो वास्तव में सिर्फ आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, इनके पीछे उनका खुद निजी स्वार्थ रहता है। कारण नंबर 2, वो दूसरों के अप्रूवल का वेट करते रहते हैं। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ एक मूवी देखने जा रहे हैं, 4-5 दोस्त हैं, एक मूवी देखने का प्लान बना, उनमें से 3 लोगों ने बोला कि हमें वो वाली मूवी अच्छी लगती है। आपको भले भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों को अच्छी लग रही है, अगर मैंने मना कर दिया तो इन लोगों का मूड खराब हो जाएगा, और आप उन्हें नहीं बताओगे कि आपको अच्छी नहीं लगती, और आप उनके साथ में चले जाओगे बिना ये बताए कि आप उनकी वजह से जा रहे हो। कारण नंबर 3, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने बता दी, अपने दोस्तों के सामने बता दी, तो वो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे। इस तरीके से वो जो एक्चुअल रियलिटी है वो अपने दोस्तों के सामने या अपनों के आगे नहीं लाते हैं, ना लाना चाहते हैं। ये लोग अपनी ज़रूरत को वरीयता देने में हमेशा कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब
वो कभी भी अपने मन के हिसाब से काम सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने हिसाब से काम कर लिया तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बड़ा मतलबी है, ये तो स्वार्थी इंसान है, इसे से तो बात करना ही नहीं चाहिए, ये पता नहीं भरोसे के लायक है कि नहीं है। वो उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं करते हैं। और इस चक्कर में वो उनके करीबी जो लोग होते हैं, उनके खुद के घर के फैमिली के लोग होते हैं, उनसे भी दूरियां कभी कभी बन जाती हैं जिन्हें वो भर नहीं पाते हैं। कारण नंबर 5, उन्हें ऐसा लगता है कि वो तभी खुश रह पाएंगे जब उनका पार्टनर खुश होगा। इस चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी को हेल कर लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इस पे कि एक इंसान जो हर तरीके से संपन्न है, अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है और वो रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए कई बार ट्राई करता है, अपने पार्टनर को मिलता है, लेकिन जैसे ही कुछ रोना धोना शुरू करती है उसकी पार्टनर, अपना जो गम है, अपना दुख है वो उसे बताती है, तो ये इंसान भावनाओं में बह जाता है और फिर जो रिलेशनशिप के ऊपर क्लैरिटी से बात करने की ज़रूरत है वो नहीं कर पाता है और फिर से वो यही जद्दोजहद वाली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो पार्टनर के साथ बैठ के क्लैरिटी से बात कर पाए। इस बुक के राइटर मिस्टर रॉबर्ट के अनुसार जो लोग अपनी इमेज मिस्टर नाइस गाय की दिखाना चाहते हैं, एक्चुअल में वो अंदर से कुछ और होते हैं। जैसे कि वो ईमानदार नहीं होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत बताते हैं, वो वही चीज़ें बताते हैं जिससे वो दूसरों के सामने अच्छे हो सकें। नंबर 2, वो सीक्रेटिव भी होते हैं। वो इसी चक्कर में कि अगर कोई महत्वपूर्ण बात है लेकिन अगर उन्हें लगता है हमने सामने वालों को बता दी तो मेरी इमेज जो है इससे ख़राब हो जाएगी, तो भले वो कितनी ही महत्वपूर्ण बात क्यों ना हो वो नहीं बताते हैं। इसके लिए राइटर ने उन्हें सीक्रेटिव भी कहा है। राइटर आगे बताते हैं कि वो मैनिपुलेटर भी होते हैं, क्योंकि ना तो वो सही बोलते हैं ना वो सही बात बताते हैं, इसलिए उन्हें अपनी बात को सही साबित करने के लिए अगर थोड़ा झोल भी करना पड़ता है तो वो करते हैं। इसलिए राइटर ने उन्हें मैनिपुलेटर भी कहा है। अगला पॉइंट बताते हैं राइटर कि वो अगर किसी की हेल्प करते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से हेल्प नहीं करते हैं, वो हेल्प करते हैं जिससे उन्हें रिटर्न में वो हेल्प मिल सके ज़रूरत पड़ने पर। अगले पॉइंट में बताते हैं कि उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि वो कभी भी अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हैं। मीन्स कि वो कभी भी लोगों को ना नहीं बोलते हैं, चाहे भले उनसे वो काम हो कि नहीं हो। वो कोई भी काम हाथ में ले लेते हैं, भले बाद में आगे जाके वो काम ना कर पाएं, लेकिन नो नहीं बोलते हैं। हमेशा यस करने की जो उनकी आदत है, यहाँ पे राइटर ने वो गलत बताई है। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी कमियां हैं तो हमें क्या नाइस गाय नहीं बनना चाहिए? क्या हमें कमीना बन जाना चाहिए? हमें बहुत बुरा आदमी बनना चाहिए? तो इसके लिए जो राइटर मिस्टर रॉबर्ट हैं वो बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके साथ नोटिफिकेशन में ब्लिंक हो। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। आप कई बार मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि आप लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट द लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू। कि हमें इंटीग्रेटेड गाय बनना चाहिए। नाइस गाय की जगह पे जो इंटीग्रेटेड गाय है, उसका मतलब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि वो ये जानता है कि वो एक ह्यूमन है, उसमें फ्लॉज हैं, उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, और अगर उसमें कुछ कमजोरियां हैं तो वो भी वो जानता है और वो जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करता है। यहाँ पे राइटर मिस्टर रॉबर्ट बताते हैं कुछ खूबियाँ इंटीग्रेटेड मैन की। पहली खूबी बताते हैं कि वो जानता है कि उसकी जो नीड है, उसकी जो ज़रूरत है, उसे प्रायोरिटी कैसे बनाया जाए, उसे वरीयता कैसे दी जाए। वो इसकी परवाह नहीं करता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन अगर वास्तव में किसी चीज़ की उसे ज़रूरत है तो वो बिंदास करता है, बिना ये परवाह किए कि दूसरा उसके बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा, वो बताते हैं कि वो दूसरों को खुश करता है उन्हीं लोगों को जो उसकी लाइफ में मैटर करते हैं। वो सबके पीछे नहीं भागता है, भले वो कंप्रोमाइज़ करे किसी कामों में जो कि क्वालिटीज ऊपर नाइस गाय के लिए बताई गई हैं, बट वो सेम सिर्फ उन्हीं के लिए करता है जो उसके बहुत करीबी हों या जिनसे उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो। तीसरा पॉइंट वो यहाँ पे बताते हैं
कि वो लाइफ जो है अपने टर्म्स पे जीता है, जैसी उसे लाइफ चाहिए होती है वैसे ही वो जीता है। वो अपने पैशन को डिस्कवर करता है और उसकी लाइफ में जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है सक्सेस के लिए वो सब करता है। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि आप नाइस गाय बनना बंद कीजिए और एक इंटीग्रेटेड आदमी बनिए। तो ये थी आज की मेरी बुक। कैसी लगी आपको? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आज यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि इस बुक के लिए मेरी कुछ पॉइंट्स पे राय अलग है थोड़ी। यहाँ पे जो नाइस गाय है उसकी जो डेफिनेशन है इस ऑथर ने बिल्कुल चेंज करके रख दी है। मेरे हिसाब से अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं और उनका इंटेंशन भी अच्छा होता है। वो अगर दूसरों की हेल्प करते हैं तो भी उनके पीछे कोई ज़रूरी नहीं है कोई इंटेंशन गलत ही हो। अच्छे इंटेंशन से वो दूसरे की हेल्प करते हैं, अच्छे इंटेंशन से ही विदाउट एनी रिटर्न वो हेल्प करते हैं जिससे कि समाज का भला हो, इंसान का भला हो। तो एक दो पॉइंट हैं जिनसे मेरी राय थोड़ी सी इससे अलग है। आपकी राय क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई बुक की जर्नी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए। टेक केयर, बाय बाय।